दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कुछ कमेंट आ रहे हैं डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आप सभी को बताया है कि डीएलएड के संदर्भ में इस चैनल के माध्यम से लगातार जो भी अपडेट्स हो रही हैं हर एक अपडेट्स वीडियो के माध्यम से आपके बीच में अपडेट्स किया जा रहा है। देखिए, कुछ आपके डाउट्स लिखे गए हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आप सभी के लिए मैंने सफल बैच लॉन्च किया है जिसकी कीमत मात्र 220 रुपये है। पिछली बार की बात अगर हम करें तो इसी बैच की कीमत मैंने 300 रुपये रखी थी, लेकिन इस बार मैंने कम किया है 220 रुपये में। उम्मीद करते हैं, मेरा एक लक्ष्य है कि ताकि हर एक बच्चों के पास मेरा बैच जा सके, ठीक है, इसीलिए मैंने इतने कम प्राइस आपके बीच में दे रखा है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है आपके सफल बैच की शुरुआत में 14 नवंबर से करूंगा। आप तैयार रहिएगा, हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ आपके बीच में मिलते हैं कल सुबह जो है एक बेहतरीन सेशन में। सफल बैच की शुरुआत में आपके बीच में करूंगा। मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो आप विलंब मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जितना विलंब करेंगे नुकसान आपका ही होगा, मेरा उसमें कुछ नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा बिना विलंब के आप बैच को ज्वाइन करें। अभी तक आप 200 रुपये 250 रुपये इधर उधर उड़ा देते होंगे, लेकिन आप एक बेहतरीन जगहों पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। और मैं तो यही कहता हूं कि आपने मुझे 220 रुपये दिया है तो आप उसे वसूल करने का प्रयास करें। लगातार मैंने कहा है आपसे, मैंने संपर्क माध्यम आपके बीच में दिया है 94 52 33 10 53। आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स होता है तो आप मुझे मैसेज करें, हर एक डाउट्स को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मैं फिर से कहूंगा कि अगर आप बैच के साथ लगातार आप पढ़ाई करते हैं तो मैं दावा करता हूं 95% नंबर पाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, बैच ज्वाइन करने से बड़ी चीज़ नहीं होती, आपको जितना चीज़ मैं कहूँगा उतना करना होगा। नहीं तो अब आप सोच लीजिए चलिए हम तो बैच को ज्वाइन कर लेंगे और हमको 95% नंबर मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। आप सफल बैच ही नहीं, आप चाहे जोन बैच जो है ज्वाइन कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जितना मैं कहूँगा उतना अगर आप कर रहे हैं ना तो 220 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं आप पाएंगे, ठीक है। बहरहाल कल से इसकी शुरुआत है, कल सुबह आपके बीच में सफल बैच के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं, मुद्दा हमारा एडमिशन का है, एडमिशन प्रोसेस में चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डाइट की 10,600 सीटों के सापेक्ष आपकी 10,101 सीटें ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, यानी एडमिशन हो चुका है। उसी के क्रम में प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें तो 2,27,000 जो है 50 सीटों के सापेक्ष जो है 1,55,000, ठीक है, 2 लाख जो है 27,000, सॉरी ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए 1,55,000 जो है 773, 2,27,000 जो है 500। हाँ चलिए, इतनी चीजें आप समझ गए, 3 3 6, हाँ 1,55,773 सीटें आपके बीच में फुल हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इस आंकड़े में मुझे कन्फ्यूजन है, इधर उधर एक आध अंक हो रहा है, ठीक है। बहरहाल इसके संदर्भ में मैंने पूरा आपको बता दिया है खाका ही, ठीक है। चलिए, अब इतनी सीटें ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, जिसमें 1,65,874 सीटें ऑलरेडी जो है फुल हो चुके हैं। बची हैं कितनी सीटें? 67,476 सीटें खाली हैं, डाइट और प्राइवेट को मिलाकर, है ना। अब आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार अगर इतनी सीटें बची हैं तो हमारे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है जो हर बार होता हुआ आया है, आप लगातार उसकी मांग कर रहे हैं कि आखिरकार एडमिशन कब से शुरू होगा। यहाँ मैंने लिखा है डायरेक्ट एडमिशन कब होगा। बिना आवेदन के एडमिशन 35,000 में हो रहा डायरेक्ट एडमिशन। अगर आप इच्छुक हैं तो आप नंबर पर संपर्क करेंगे। रिजेक्ट फॉर्म वालों का क्या होगा? जिनका अलॉटमेंट रिजल्ट अभी भी नहीं खुल रहा है, स्कॉलरशिप परीक्षा कब होगी, टीचिंग कब लगेगी, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले
आप लगातार जो पूछ रहे हैं कि आखिरकार डायरेक्ट एडमिशन कब होगा। पहला मुद्दा हमारा है बिना आवेदन के एडमिशन। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जो तमाम कॉलेज के झांसे में आ गए हैं और उन्होंने आवेदन ही नहीं किया है और वो एडमिशन ले लिए हैं। उनको मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो पहली चीज़ आप कॉलेज में पता करें कि वो हमारा माइनॉरिटी कॉलेज है कि नहीं है। अब पता लगा माइनॉरिटी कॉलेज नहीं होगा ना, तो आपने जितना रुपया पैसा दिया है सब डूब जाएगा। वो आपसे कहेंगे क्या, वो सीधे तौर पर कह देंगे कि भैया हमने तो आपका पैसा डाइट में जमा कर दिया है या पीएनपी में जमा कर दिया। कहने का तरीका समझिएगा, वो यही कहेंगे कि हमने, या तो कहेंगे डाइट में जमा कर दिए हैं या तो कहेंगे हमने पीएनपी में जमा कर दिया। अब पीएनपी ने आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, पैसा तो हमने दे दिया है, लेकिन वो पैसा कहीं नहीं देंगे, वो पैसा खा जाएंगे। लेकिन अगर माइनॉरिटी कॉलेज रहेगा, आपने आवेदन नहीं किया है तो वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। कंडीशंस आपकी ये होनी चाहिए कि आपका जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो 31 अगस्त के पहले होना चाहिए। ठीक है, पता लगा 1 सितंबर को आया है तो नहीं होगा। ये कंडीशंस आपकी होनी चाहिए। 2-4 साल पहले आया होगा तब वो चल जाएगा, लेकिन 31 अगस्त 2023 के पहले आपका रिजल्ट या 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। यही कंडीशंस लागू होगी। अगर आपने लिया होगा तो आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 35,000 में हो रहा डायरेक्ट एडमिशन। अगला मुद्दा हमारा है रिजेक्ट फॉर्म वालों का क्या होगा। देखिए, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, और यहाँ हम इन दोनों को आपस में कोरिलेट करते हैं। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है क्या होगा, और अलॉटमेंट रिजल्ट अभी भी नहीं खुल रहा है। जिनका अलॉटमेंट रिजल्ट अभी भी नहीं खुल रहा है वही अभ्यर्थी रिजेक्ट फॉर्म की श्रेणी में होंगे। हालांकि ये चीज़ें कन्फर्म नहीं हैं। अभी पीएनपी ने ये सूचनाएं किसी को नहीं दी है कि हम आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें उन्होंने गलत किया है कि वो 5,000 रुपया पहले ले रहे हैं, उसके बाद फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है। हम इसका विरोध हमेशा से किए हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे अकेले, मैंने आपको पता है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ठीक है, तो यही कंडीशंस है कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सहयोग किया होता ना तो शायद आज जो 5,000 रुपया लेकर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं ये नौबत ना आती। ठीक है, लेकिन आपके पास 5,000 रुपया इफराद है, आप दे दीजिए, मुझे उससे काहे को फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल यहाँ रिजेक्ट फॉर्म वालों का क्या होगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, प्राइवेट वाले कहेंगे कि आ जाइए हम आपका एडमिशन कर लेंगे, तो आप मत जाइएगा। अगर करवाएंगे तो आप पैसा तो ले लेंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट्स डाइट पर जाएगा और डाइट से जब पीएनपी पे जाएगा तो वहीं से फिर से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, पहले से आपका पैसा डूब चुका है। ठीक है, और फिर आपका अगर जो है पीएनपी से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप कहीं की नहीं रहेंगे, पैसा सब कुछ फिर चला जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप इस बार एडमिशन ही ना लें। बाकी आप ले लीजिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, जिनका अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं खुल रहा है वो सावधान हो जाइए, आपका फॉर्म इसी की श्रेणी में है। ठीक है, यहाँ स्कॉलरशिप के संदर्भ में आप लगातार पूछ रहे हैं, ये दोनों हो गए। स्कॉलरशिप का फॉर्म हम कब से भरेंगे। स्कॉलरशिप के फॉर्म के जो भी आपको खाता देना है उससे पहले आप NPCI करा लीजिए। किसी भी शाखा में आपका हो, आप चले जाइए, उनसे बोल दीजिए कि भैया हमारे खाते में NPCI कर दीजिए। NPCI वाला ही खाता आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में भरिएगा, अन्यथा की स्थिति में स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, बाकी आप आय जात निवास जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो अगर आपके पास नए हैं तो बेहतर है। बाकी पिछला भी होगा, चल जाएगा, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा पुराना होगा तो आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे, है ना। चलिए, स्कॉलरशिप का फॉर्म आप साइबर कैफ से पता कर लीजिएगा जब भरा जाएगा। हालांकि हम भी आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए, अन्यथा अभी नहीं करवाएंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, जब आपका होने लगेगा तो फाइनली हम चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे भैया आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आप ऑनलाइन आवेदन करवा लीजिए। ठीक है, चलिए, परीक्षा कब तक होगी। आपके जो बैच की शुरुआत है यानी 2023 बैच प्रथम सेमेस्टर पीएनपी के माध्यम से 21 नवंबर से चलाया जाएगा और हम अपने चैनल के माध्यम से 14 नवंबर यानी कल की डेट से चलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो 21 नवंबर से आप 6 महीना जोड़ लीजिए,
ठीक है। अब 6 महीने हमें लगता है कि मई में पूरा होगा और आपकी परीक्षाएं जून में होंगी, मई में नहीं होंगी। ठीक है, मई में आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी, जून में चांसेस बनते हैं, जून से जुलाई तक 100% आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आप लास्ट मई को टारगेट करते हुए अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे। चलिए, और हम भी मई को ही टारगेट करेंगे, जून में नहीं जाएंगे। ठीक है, हालांकि हमने कहा आपसे आपके बैच हम लगातार जारी रखेंगे जब तक आपकी परीक्षाएं नहीं हो जाती, लेकिन ज़्यादातर प्रयास यही करिएगा कि हम मई तक जो हमारा कोर्स है वो फिनिश हो जाए, ताकि हमें सिर्फ रिवीजन करना रहे। ठीक है, चलिए, यहाँ टीचिंग कब लगेगी? टीचिंग आपकी 2 से 3 महीने में लगेगी। अब आप अगर विद्यालय के भरोसे रहते हैं तो 6 महीने का सिलेबस है, विद्यालय में पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप 1 महीने के लिए टीचिंग पर चले जाएंगे, बाकी कुछ दिन छुट्टियां हो जाती हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कॉलेज वाले नहीं कर पाते, अधिकतर लोग कर देते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सफल बैच को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले लिंक दे रखी है। ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अदरवाइज आप क्या करते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको है तो आप दिए गए नंबर 9452331053 पर संपर्क करेंगे। एक मुद्दा हमारा छूट रहा है कि 35,000 में हो रहा डायरेक्ट एडमिशन। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो बिल्कुल इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे। ठीक है, 100% गारंटी के साथ आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो भी आपको इसके बारे में जानना है आप इस सार्वजनिक मंच पर हम शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए 35,000 वाले पर हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको जानना है तो आप मेरे पास कॉल करिए, हर एक डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। मुद्दा हमारा था डायरेक्ट एडमिशन का। डायरेक्ट एडमिशन कब होगा? अभी 18 तारीख तक तो आपके सेकंड फेज काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। 18 तारीख से 20 तारीख तक कॉलेज वाले पीएनपी को प्रेषित करेंगे। उसके बाद ही, यानी अगर स्पष्ट कहा जाए तो 20 तारीख के बाद ही इसके संदर्भ में कुछ कहा जा सकता है कि डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आप चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा, जैसा भी होगा आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके संदर्भ में यानी डायरेक्ट एडमिशन के बारे में हम लगातार प्रयास करेंगे। अभी बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, और वो अच्छे कॉलेज की तलाश कर रहे थे, वो एक ही कॉलेज को फिलअप कर रहे थे, इसलिए उन्हें कॉलेज ही नहीं मिला। तो उनके लिए हम लगातार परेशान हैं, उनका एडमिशन किसी तरह से जो है हो जाए तो बेहतर है। उनको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन की तलाश है, जब भी होगा आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।